शांति शांति शांति। ओम। आज के दिन हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में अयोध्या कांड के 42वें सर्ग के 17 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और यहाँ तक जो घटना क्रम बताया गया है तो महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी पहुंच गए हैं और वहां पर आश्रम में उनको जो सत्कार इत्यादि किया गया और महर्षि भरद्वाज जी से बातचीत की उन्होंने वहीं निवास करने के लिए उनसे आग्रह किया, लेकिन श्री राम जी ने ये कह के मना किया कि यहाँ पर जो है बहुत से लोग फिर दर्शन के लिए आ जाया करेंगे, निकट ही यहाँ पर जो है आवासीय स्थिति है, तो इस दृष्टि से हम यहाँ नहीं रहना चाहते, सभी को बाधा पहुंचेगी। तो इस तरह ये बातें हुई थी। तो अब हम 18वें श्लोक से आज आरंभ करेंगे और 18वां श्लोक है, एकांते पश्य भगवान आश्रम स्थानमुत्तमम् रमते यत्र वैदेही सुखार्हा जनकात्मजा। तो जब उन्होंने ये कहा श्री राम जी ने कि भाई इस प्रकार से लोग सरलता पूर्वक आ जाएंगे तो सभी को बाधा होगी, यहाँ पर व्यर्थ में अधिक आवागमन बढ़ जाएगा, शांति, ऋषियों मुनियों की शांति भंग होगी। तो उसके आगे फिर श्री राम जी और भी कहते हैं, इसके शब्दों को अलग अलग करते हैं श्लोक के, एकांते पश्य भगवन आश्रम स्थानम उत्तमम रमते यत्र वैदेही सुखार्हा जनकात्मजा। इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं, भगवन उत्तमम आश्रम स्थानम एकांते पश्य यत्र सुखार्हा जनकात्मजा वैदेही रमते। तो ऐसा कहते हैं श्री राम जी कि हे भगवन, हे महर्षि जी, महर्षि भारद्वाज जी को संबोधन कर रहे हैं कि कोई ऐसा उत्तम आश्रम और स्थान एकांत में देखिए, बताइए कि जहां सुख पूर्वक रहने योग्य, जो जनक आत्मजा महाराजा जनक की पुत्री वैदेही जो है, रमते अर्थात अच्छी प्रकार से रह सकें, प्रसन्नता पूर्वक रह सकें, तो ऐसा उन्होंने महर्षि भारद्वाज जी से पूछा श्री राम जी ने। 19वें श्लोक को देखते हैं, आइए। एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजो महामुनिः राघवस्य ततो वाक्यमर्थग्राहकमब्रवीत्। शब्द अलग अलग ऐसे हैं, एतत् श्रुत्वा शुभम वाक्यम भरद्वाजः महामुनिः
राघवस्य ततः वाक्यम अर्थग्राहकम अब्रवीत। और इसका हम अन्वय इस तरह से करते हैं, एतत् राघवस्य शुभम वाक्यम श्रुत्वा महामुनि भरद्वाजः ततः अर्थग्राहकम वाक्यम अब्रवीत। अभिप्राय क्या हुआ? अभिप्राय यह है कि ये श्री राम जी के शुभ वाक्य को सुनकर महामुनि भरद्वाज जी ने इस विषय में ततः अर्थपूर्ण वाक्य कहा, जिसको जो बहुत महत्वपूर्ण था ऐसा वाक्य कहा। क्या कहा? वो 20वें श्लोक को देखते हैं हम। दश क्रोशयितस्तात गिर गिरिर्यस्मिन् वत्स्यति गिरिर्यस्मिन् निवत्स्यति। फिर से बोल रहा हूं, त्रुटि हुई है। दश क्रोश इतस्तात गिरिर्यस्मिन् निवत्स्यसि महर्षि सेवितः पुण्यः सर्वतः सुख दर्शनः। तो अलग अलग शब्दों को करें। दश क्रोश इतः तात गिरिः यस्मिन् निवत्स्यसि महर्षि सेवितः पुण्यः सर्वतः सुख दर्शनः। अन्वय इस प्रकार से करेंगे, हेतात इतः दश क्रोश महर्षि सेवितः पुण्यः सर्वतः सुख दर्शनः गिरिः यस्मिन् निवत्स्यसि। तो क्या कहा महर्षि भारद्वाज जी ने? महत्वपूर्ण बात ये कही कि हे पुत्र, ये तात शब्द अनेक अर्थों में आ जाता है, वत्स पुत्र के लिए भी आता है। तो हे पुत्र, यहां से 10 कोश दूर महर्षि सेविता ऋषियों महर्षियों के द्वारा सेवित पुण्य पुण्य भूमि है जो सर्वथा सुख दर्शना, सब और जिसमें सुंदर सुंदर दृश्य हैं, ऐसे सुखदाई दृश्यों से युक्त है, ऐसा गिरि ही, ऐसा पर्वत है 10 कोस दूर। और इसी स्थान पर आप जो है रह सकोगे बढ़िया ढंग से। तो ये महर्षि भरद्वाज जी ने बता दिया। 21वां श्लोक देखते हैं। तस्य प्रयागे रामस्य तं महर्षिमुपेयुषः प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः। तो अलग अलग शब्द देखें। तस्य प्रयागे रामस्य तम महर्षिम उपेयुषः प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः। तो इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं, प्रयागे तम महर्षिम उपेयुषः तस्य रामस्य चित्राः कथाः कथयतः पुण्या रजनी प्रपन्ना। तो अभिप्राय इसका यह है कि वह प्रयाग जो स्थान था, जिसे प्रयाग भी कहते हैं और
संगम है वहां पर। तो उस प्रयाग में, अब प्रयाग शब्द को यहाँ जो टीकाकार है उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। याग शब्द जो है वह बहुत बड़े बड़े यज्ञ जो पहले किए जाते थे, दर्श पौर्णमास, अश्वमेध पर्यंत जितने यज्ञ होते थे, और कथाओं में भी सुनते हैं ऐसे बड़े बड़े यज्ञों के विषय में। तो ऐसा स्थान जहां पर बड़े बड़े याग किए जाते हो, वो स्थान का नाम है प्रयाग। दैनिक अग्निहोत्र तो बहुत छोटा सा यज्ञ होता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े याग होते हैं जो वर्षों तक चलते हैं, निरंतर चलते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े याग जहां पर आयोजित होते हैं, ऐसे स्थान का नाम प्रयाग था। तो यहां पर बताते हैं, देखिए, प्रयागे तम महर्षिम उपयुष, उस संगम वाले स्थान पर प्रयाग में श्री राम जी उन महर्षि जी के पास में आए हुए उन श्री राम जी के चित्रः कथाः कथयतः, विचित्र अलग अलग प्रकार की बातें करते हुए पुण्या रजनी प्रपन्ना, तो पुण्य रात्रि वो आ गई, यानी कि रात्रि का समय आ गया, ये अभिप्राय हुआ। प्रवीण जी से निवेदन है, कृपया म्यूट कीजिए। धन्यवाद जी। तो यहां पर जो इस श्लोक में कहा है कि वो जो प्रयाग जो स्थान था जहां महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम था, उन महर्षि जी के पास में पहुंचे हुए उन राम जी की जो अलग अलग प्रकार के विभिन्न बातें करते हुए जो है वो समय बीता, और रात्रि जो है पुण्य रात्रि उपस्थित हो गई। आइए 22वां श्लोक देखते हैं। सीता तृतीय काकुत्स्थ परिश्रान्तः सुखोचितः भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिमवसत् सुखम। तो यहाँ शब्दों को अलग अलग करते हैं। सीता तृतीय काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुखोचितः भरद्वाज आश्रमे रम्ये ताम रात्रिम अवसत सुखम। तो इसका अन्वय देखें, सुखोचितः काकुत्स्थः, तृतीयः सीता, परिश्रान्तः, ताम रात्रिम रम्ये भरद्वाज आश्रमे सुखम अवसत। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं उस समय का कि उस समय फिर क्या हुआ, रात्रि आ गई तो क्या हुआ। तो उसका वर्णन इस 22वें श्लोक में है। अभिप्राय देखते हैं कि जिनको सुख का अभ्यास है, आनंद से रहने के अभ्यास वाले काकुत्स्थ श्री राम जी और लक्ष्मण जी, तीसरी सीता जी, जो कि लंबे मार्ग को चलकर परिश्रांता थक गए थे, तो वे ताम रात्रि, उस रात्रि को
को रम्य भरद्वाज आश्रम में, उस रम्य अर्थात बड़ा जो सुंदर महर्षि भरद्वाज का आश्रम था, उस आश्रम में सुख पूर्वक उस रात्रि को वहां रहे। तो यहां तक हमारा रात्रि निवास और रात्रि विश्राम तक जो 42वां सर्ग पूरा हो जाता है। अब हम 43वें सर्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 43वें सर्ग में यमुना पार करने का वर्णन है कि यमुना नदी को पार करके फिर वो आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखें, पहला श्लोक है 43वें सर्ग का। उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरन्दिमौ महर्षिमभिवाद्याथ जग्मतुस्तं गिरिं प्रति। तो महर्षि भारद्वाज जी ने तो बता ही दिया कि भाई वहां चले जाइए, वहां बहुत सुंदर पर्वत है, रम्य पर्वत है। रास्ता बता दिया, 10 कोस दूर है, 10 कोस चलना होगा। तो देखिए, जो राजकुमार और राजकुमारियां होती, वो भी उनको कितना पैदल चलने का अभ्यास होता होगा। और अगर अभ्यास पहले से ना हो तो कैसे चल सकें इतना। वो सामर्थ्य शरीर में गुरुकुलों में निर्माण कर दी जाती थी। वो तप तपा दिया जाता था गुरुकुलों में कि किसी भी परिस्थिति में जो है व्यक्ति रह सके, चाहे राजा का पुत्र हो, चाहे दरिद्र का पुत्र हो, किसी की भी संतान हो, गुरुकुल में सबको तप तपा दिया जाता था। इतना तप तपा दिया जाता था कि जीवन में कोई परिस्थिति आ जाए, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति जो है वो उस परिस्थिति से पार हो ही जाएगा, उसको कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो बस यही कमी आजकल की शिक्षा प्रणाली में है, तप बिल्कुल नहीं है। आजकल तो विशेष सब एसी एयर कंडीशन बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल बन गए हैं, और बच्चों की जो प्रतिरोधक क्षमता और सामर्थ्य है उसका नाश करने वाले स्वयं माता पिता और पूरा समाज है। कहां से राम पैदा होंगे। तो जो कारखाना है ना श्री राम जी जैसे महापुरुषों को बनने का, वो कारखाना फिर से चालू करना पड़ेगा, गुरुकुल फिर से चलाने पड़ेंगे, तब वो जो स्वर्णिम जो समय है वो वापस आएगा। तो आइए देखते हैं ये यमुना के पार। उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रौ अरिंदमौ महर्षिम अभिवाद्य अथ जगमतुः तम गिरिम प्रति। और इसका अन्वय इस तरह से, अरिंदमौ राजपुत्रौ तत्र रजनीम उषित्वा महर्षिम अभिवाद्य अथ तम गिरिम प्रति जगमतुः। तो यहां पर कहते हैं, देखिए, शत्रुओं का नाश करने में समर्थ अरिंदमौ राजपुत्रो, महाराजा दशरथ के जो पुत्र थे दोनों, श्री राम जी लक्ष्मण जी, वहां उस महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में उस रात्रि को बिताकर, सीता जी उनके अंतर्गत ही आ गए, तो उस रात्रि को महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में बिताकर रहकर और महर्षिम अभिवाद्य, फिर सुबह जो है महर्षि भरद्वाज जी का अभिवादन करके, उनको नमन करके, अथ और तम गिरिम प्रति, उस पर्वत की ओर जिसका वर्णन महर्षि भारद्वाज जी ने किया था, रास्ता बताया था,
उसकी ओर जगमतु चल पड़े, जाने लगे। दूसरा श्लोक देखें 43वें सर्ग का। तेषां स्वस्त्ययनं चैव महर्षिः यचकारः प्रस्थितांश्चैव तान् प्रेक्ष्य पिता पुत्रानिवान्वगता पिता पिता पुत्रानिवान्वगात्। तो इसका अलग अलग शब्द देखते हैं। तेषां स्वस्ति अयनम च एव महर्षिः य चकार ह प्रस्थितान् च एव तान् प्रेक्ष्य पिता पुत्रान् इव अनु अगात्। तो इसका हम अन्वय इस प्रकार से करते हैं। यह महर्षि तेषां स्वस्ति अयनम च एव चकार तान् प्रस्थितान् च एव प्रेक्ष्य पिता पुत्रान् इव अनु अगात्। तो महर्षि जी के विषय में बता रहे हैं, महर्षि जी ने क्या किया। तो जो ऋषि थे उन्होंने निश्चय से उन श्री राम लक्ष्मण सीता जी के लिए स्वस्ति अयनम मार्ग प्रशस्त हो इसके लिए स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति वाचन वेद मंत्रों का पाठ किया। वेद मंत्रों के पाठ की परंपरा है। और हम भी जब गुरुकुल में थे और अब भी हम तो जब भी कभी जैसे कोई मार्ग किसी में जाना हो तो जरूर हम कुछ ना कुछ मंत्र चलते ही, जैसे ही चलते हैं तो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। तो इसी प्रकार से ये ऋषियों की परंपरा है और आर्यों की परंपरा है कि प्रत्येक कोई भी कार्य करते हैं तो वहां वेद मंत्रों से उस कार्य को आरंभ करते हैं। मार्ग प्रारंभ किया, जाना प्रारंभ किया तो अपना स्वस्ति वाचन किया। और उन्होंने स्वस्ति वाचन चकार किया महर्षि भरद्वाज जी ने। फिर आगे कहते हैं तान प्रस्थितान च एव प्रेक्ष्य, और उन सबको जाता हुआ देखकर, मतलब वो चल पड़े हैं ऐसा देखकर, पिता पुत्रान इव, जैसे पिता और पुत्र होते हैं, मतलब पुत्र जा रहे हो तो पिता उनके पीछे पीछे कुछ समय तक जाते हैं। तो उसी तरह से महर्षि भरद्वाज भी अगात उनके पीछे पीछे गए, अर्थात उनको बिल्कुल अपने पुत्र के समान श्री राम जी लक्ष्मण जी को और सीता जी को ऐसा व्यवहार किया महर्षि भरद्वाज जी ने। तो कितना सुंदर व्यवहार ऋषियों का और राजपुत्रों के प्रति, और राजपुत्रों का ऋषियों के प्रति कितना सुंदर व्यवहार रहता था। कैसे सभ्य और कैसे उत्तम लोग थे अपने भारत में। और आज देखिए क्या दशा हो गई है, आपस में किसी से कोई ठीक से बात करता नहीं, और कैसी गंदी परंपरा की बोलते समय लोग गालियां भी देते हैं। तो ऐसी भाषा की निकृष्टता और व्यवहार की निकृष्टता ऐसी देखने को मिल रही है कि बहुत ही ये कष्ट का विषय है। वास्तव में समाज में बहुत अधिक सुधार की अपेक्षा आज है, और वो बिना गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के संभव ही नहीं है। ये
माता पिता का कुल एक कुल होता है और गुरु का कुल दूसरा कुल होता है। तो माता पिता के कुल से अनेक बार बहुत अच्छे कुल होते हैं तो बहुत अच्छी शिक्षा मिल जाती है, उत्तम संस्कार मिल जाते हैं, परंतु सबको नहीं मिल पाते, बहुत अच्छे कुल सभी नहीं होते। तो लेकिन आचार्य के कुल जो कुल होता है वहां जाना अनिवार्य होता है, वहां सब सुसंस्कृत हो जाते हैं। तो अभी तो अधिक समय हो गया, तो आज हम इतना ही रखते हैं। 2 श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं, आगे तीसरे श्लोक से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। प्रणाम। नमस्ते, सभी को नमो नमः। नमो नमः महोदय। सभी को नमस्ते जी।